तो एक बार की बात है, एक बच्चा अपने घर जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि पापा, मैं इस बार फेल हो गया। और उसी एग्जाम में उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो टॉप किया रहता है। तो पिताजी ने उस बेस्ट फ्रेंड की तारीफ में कह दिया कि होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, जिसका मतलब होता है कि जो लोग होनहार होते हैं, वीर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनके लक्षण बचपन में ही दिखाई दे जाते हैं। पर आप ये सोचिए, क्या ये बात उस बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा कि वो तो फेल हो गया, मतलब कि वो आगे चलकर सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा? तो क्या अगर उसे ये लगेगा तो वो आगे फिर से कोशिश करेगा? जबकि रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कहा है, ओनली दोज हु डेयर्स टू फेल ग्रेटली कैन एवर अचीव ग्रेटली। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, या यूं कह लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर्स। दैट मीन्स अंत भला तो सब भला। तो आप ये बताइए कि जो लोग असफल रह गए उनका क्या? उन्होंने जो टाइम इन्वेस्ट किया उसका क्या? क्या सारा वेस्ट हो गया टाइम? और उन्होंने भी तो जर्नी पूरा किया ना, तो क्या उन्होंने कुछ उससे सीखा नहीं? अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं? अकॉर्डिंग टू मी, ये जो प्रोवर्ब है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, दिस इज मेड टू मोटिवेट देम, जिन्होंने उस जर्नी में अपना कुछ लॉस भी कराया। तो उन लोगों को ज़्यादा गिल्ट ना हो, ज़्यादा वो खराब फील ना करे, उनके लिए ये प्रोवर्ब है कि अगर आपका अंत भला है तो सब भला है। छोटा मोटा लॉस इट्स ओके, ओके, आप उतना उसको माइंड मत करो। इसके लिए ये प्रोवर्ब बना है। तो कृपया करके इस प्रोवर्ब को हर जगह ना इंसर्ट किया जाए। कभी कोई लोग कुछ काम नहीं कर पाए तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने रिजल्ट नहीं दिया, आप बर्बाद हो, आप कुछ कर नहीं सकते, प्लीज। ओके। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। तो अगर आपके साथ कोई कुछ बुरा बर्ताव कर रहा है, कुछ बुरा बिहेव कर रहा है, आप भी उसके साथ सेम वैसा ही करती है। सो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस? उनके और हमारे बीच में अंतर ही क्या रह जाएगा? और किसी ने तो ये कहा है, डू गुड एंड फॉरगेट अबाउट इट, नेकी कर दरिया में डाल। तो आप अपना नेकी करेंगे, मानव धर्म निभाएंगे, या आप अपना टिट फॉर टैट, द रिवेंज, बदला लेंगे? तो ये कुछ प्रोवर्ब्स है जो आपस में इंसान को कंफ्यूज कर देता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड मच मोर। सो अकॉर्डिंग टू मी, टिट फॉर टैट बना है ताकि जो लोग बुरा करते हैं वो ये चीज़ सोचकर संभल जाए कि वो जैसा करेंगे उनके साथ वैसा ही होगा। ठीक है, आपको अपने तरफ से अच्छा ही करना है, बाकी उनके ऊपर है। दैट दे शुड बी अवेयर कि उन्हें उनसे कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, सेटिस्फैक्शन इज अ स्टॉप इन द वे ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि संतुष्टि प्रगति के मार्ग में एक रुकावट है। बट इफ वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड, हाउ विल वी बी हैप्पी? अगर हम लोग संतुष्ट ही नहीं होंगे तो हम लोग खुश कैसे होंगे? और क्या हम ये नहीं कहते, संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है? तो आप किस चीज को मान रहे हैं? बिकॉज हैप्पीनेस इज एवरीथिंग दैट मैटर्स, ऐसा भी हमने कहा है। तो फिर सेटिस्फैक्शन करे ना करे, क्या करें? अकॉर्डिंग टू मी, आप सेटिस्फाई हो, ग्रेटिट्यूड रखो। आपने जो चीज़ पाया है अपने जीवन में, आप उसको लेकर एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि यस, आई हैव अचीव दैट। यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आपका उससे नहीं हो रहा है, इफ़ यू थिंक देर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव, यू हैव टू इम्प्रूव। जहाँ इम्प्रूवमेंट आपको खुद से करना है वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होना है। इफ़ यू कैन, गो अहेड, इफ़ यू कांट, इट्स ओके। यू कैनॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप एक किताब के कवर से पूरे किताब को जज नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और अगर किताब की बात करें तो अगर आप उसे पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को तो ज़रूर मिलेगा। बट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट, अगर कोई बुक की कवर आपको बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रही है तो बहुत लोग उसे पढ़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, दे विल नॉट बी मोटिवेटेड टू रीड इट। Although there are people who are very much curious, so they'll carry on, वो पढ़ेंगे उसे, and that is very well and good. But this is actually proverb. Next we have proverb that is very contradictory in nature. Clothes makes a man, मतलब कि कपड़ा ही इंसान को बनाता है।
अब आप एक बात बताइए, कहीं हम बोल रहे हैं कि वी शुड नॉट जज बाय अपीयरेंस, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपीयरेंस ही इतना ज़्यादा मैटर करता है। तो क्या सही है क्या गलत है? आई डोंट नो मच, बट अकॉर्डिंग टू मी, क्लोथ्स डजंट मेक अ मैन। क्लोथ्स जस्ट मेक इम्प्रेशन ऑफ अ मैन। वो इम्प्रेशन बनाता है कि क्या है, क्लोथ्स टेल अबाउट द ओकेजन, सीजन, whatever. But I don't think clothes can be so important that it makes a man. Okay, that is my personal point of view. So that's all. Lastly, I have this proverb: money is the root of all evil. मतलब जितना भी evil है, जितना भी बुराई है, उसका जो जड़ है वो है पैसा, मनी। और वहीं पर लिखा हुआ है मनी मेक्स वर्ल्ड गो अराउंड, मतलब कि पैसे से ही दुनिया चलती है। तो हम यहाँ पे मनी को क्या माने, पैसा को क्या क्या रिस्पेक्ट दे, बहुत कंस्ट्रक्टिव बोले, या वो एक जड़ है जितना भी बुराई है उसका, तो उसे हम बुरा बोले? तो हम क्या बोले पैसे को? आई फील मनी को मनी जितना ही रिस्पेक्ट दे। दैट इज़ मनी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लीव, टू सर्वाइव। बस मनी उसके लिए ज़रूरी है, बाकी जीना हमें है, और ज़िंदगी में जितने भी काम होते हैं उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। इससे ज़्यादा हमें मनी को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहिए, उसे मनी कलेक्शन को अपना हॉबी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना, साईं उतना दीजिए जामे कुटुम्ब सहाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो बस पैसा को उतना ही इम्पोर्टेंट दीजिए, ना ही उसे बहुत कंस्ट्रक्टिव, ना ही उसे बहुत बुरा। बस मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड दैट्स इट। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक दे, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।